दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इन्फीबीम एवेन्यू ने एक नई और कंपनी की शुरुआत कर दी है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगी। गांधीनगर बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर हमने 2 दिन पहले ज़बरदस्त तेज़ी देखी, उसके बाद में फ्राइडे को स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई। इसके पीछे जो रीज़न है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या हमें इस समय इन्फीबीम एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस कंपनी को मिल चुका है। अब कंपनी बहुत जल्द गूगल पे, फ़ोन पे को टक्कर देने को तैयार है। ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, साथ में हम साला से टेक्नो इंजीनियरिंग को डिस्कस करने वाले। कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। साथ में रेलवे इंफ्रा के लिए भी कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये छोटा पेनी स्टॉक के आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। कंपनी ने अभी 2024 में ही बोनस भी दिया है। क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 30 पर रही है 5.15% की गिरावट के साथ फ्राइडे को। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक 32 को क्रॉस कर गया था। काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक फाइनली 32 को क्रॉस किया। लेकिन जैसे कि बाजार में भारी भरकम गिरावट है, उसका असर देखने को मिला कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और पिछले काफ़ी दिनों से बाजार में यानी 2 दिन से ट्रेडिंग सेशन में भारी भरकम गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी आप देखें तो 3 अक्टूबर को इसने बेहतर प्रदर्शन किया था। स्टॉक 27-28 के आसपास था बहुत समय से, लेकिन फाइनली अब वो 30 को क्रॉस कर चुका है। यानी एक बड़ी नई तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब जो बड़ी यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इन्फीबीम एवेन्यू ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एक नई सब्सिडीज कंपनी का गठन किया है। और ये देख सकते हो, इसका जो नाम है न्यूरोमाइंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये नई कंपनी होगी और ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजनेस जो है इनका, उसके लिए कंपनी को बनाया गया है। तो इन्फीबीम एवेन्यू की सब्सिडीज कंपनी है। यहाँ पे ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है और पेड अप शेयर कैपिटल भी 1 लाख रुपीज़ का है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूरोमाइंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इज़ द होली ओन सब्सिडीज कंपनी ऑफ इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस करेगी कंपनी, फ्रोनेटिक AI। तो ये जो फिनटेक कंपनी है, AI बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए इन्होंने एक नई कंपनी का शुरुआत। तो ये जो नई कंपनी की शुरुआत की गई, ये डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में AI सर्विस प्रोवाइड करेगी और काफ़ी शानदार अब देख इसकी संभावना पॉजिटिव दिख रही है। तो यहाँ पे जो एक्विजिशन किया गया करीब 1 लाख यहाँ पे रुपीज़, यानी करीब यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इस कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई। और आने वाले समय अब देख सकते हो कि इन्फीबीम एवेन्यू तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कंपनी का अब पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस है वो भी शुरू हो चुका है। कंपनी ने साउंड बॉक्स भी लॉन्च किया है, यानी कंपनी अब फ़ोन पे, गूगल पे को टक्कर देने को बिल्कुल तैयार है। आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यह आप देख सकते कंपनी जो नए ज़माने का बिजनेस कर रही है, बहुत ही बेहतर कर सकती है आने वाले समय। यहाँ पे अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। 5 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली की है। इससे क्लियरली समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं। और ये जो पिछले दिनों तेज़ी बनी, इसके पीछे भी कुछ बड़े रीजन रहे। अब आप देखो कि 2007 में विशाल मेहता ने इस कंपनी की शुरुआत की थी बहुत छोटे पैमाने पर, जो आज बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा, एक फिनटेक कंपनी बनी है इंडिया की मजबूत। और देखिए कि इसमें जो तेज़ी के पीछे वजह ये रही कि लीडरशिप में बदलाव आया है। नारायणन सदानंदन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है कंपनी में। अभी रिसेंटली इन्होंने rediff.com का अधिग्रहण किया है, जो बहुत ही पुरानी कंपनी है और इंटरनेट सेवाएं देती है कंपनी। इसका बिजनेस कंपनी का हो जाएगा। और Rediff के अंदर आप देखें तो विशाल मेहता को CMD बनाया गया है। अब पूरा कंट्रोल विशाल मेहता के हाथ में होगा। अभी रिसेंटली कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्रोनेटिक AI के 2 मेजर कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुए, और जिसमें आप देखें तो ये थेया विज़न AI टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इनके पास बिजनेस के लिए हॉस्पिटल्स और इंटरनेशनल गैस स्टेशन के लिए इनको यहाँ पे ऑर्डर प्राप्त हुए। तो लगातार काफ़ी अच्छा कंपनी के पास बिजनेस है, लगातार ऑर्डर मिल रहे, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने इनके क्लाइंट है। ऐसे में आने वाले समय ये कंपनी बेहतर करेगी।
और बिजनेस अब जो शुरू हुआ है ये आगे तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित इस कंपनी में दाव लगा ले। ये आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, यानी एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। निकट भविष्य में निवेश का बिल्कुल सही मौका है। अब चलते हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। तो 19.39 पर क्लोजिंग थी। 1.89% की शानदार तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि बाजार में 800 पॉइंट की भारी गिरावट थी। इसका मतलब यह कि स्टॉक अब आने वाले समय तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। बहुत ही मजबूत लग रहा है स्टॉक। सबसे बड़ी बात है कि 50K प्लस कंपनी ने अभी तक टेलीकॉम टावर इस्टेब्लिश कर दिए है, सप्लाइड कर दिए है। तो देख सकते हो कंपनी का बिजनेस टेलीकॉम सेक्टर में बहुत अच्छा है। एक ये इंडस्ट्री लीडर है कंपनी, लगातार चाहे जियो, एयरटेल और वोडाफोन उनके लिए टेलीकॉम टावर इंस्टॉल करने का कंपनी काम करती है। 600 प्लस इनके पास हैप्पी क्लाइंट्स है और साथ में पार्टनर्स है। 25 प्लस देशों में कंपनी का काम यानी कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। करीब 110K प्लस देखो कि मेट्रिक टन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 500 प्लस कंपनी किलोमीटर अभी तक पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछा चुकी है और 400 प्लस किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर चुकी है। कंपनी रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन काम भी तेज़ी से करी है और पावर बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से चला रही है। यहाँ तक कि कंपनी विंड और सोलर प्रोजेक्ट करती है। इसके लिए सारा का सारा स्टील स्ट्रक्चर बना के देती है कंपनी। तो नए ज़माने का जो बिजनेस है, अभी सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस है, उसमें कंपनी का योगदान इसको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। सरकार की तरफ से सेक्टर को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में ये कंपनी कमाल कर सकती है। इसकी क्लाइंट लिस्ट देखें तो आपको यहाँ पे अवाडा, जियो, रिलायंस, इसके अलावा लार्सन एंड टुर्बो, स्टर्लिंग, विल्सन, सस्टेन और टाटा पावर सोलर लिमिटेड। तो टाटा ग्रुप, रिलायंस जैसे उसके पास क्लाइंट है, तो आप समझ ही सकते हो कंपनी का इमेज कितनी शानदार है। बड़े बड़े क्लाइंट लिस्ट है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है स्टॉक। यहाँ तक कि रेलवे बोर्ड की जो मजबूत कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड, उनके साथ में इन्होंने जॉइंट वेंचर्स बनाए। दोनों मिलके बहुत सारे पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस अब आगे बढ़ा रहे। तो रेलवे के काफ़ी प्रोजेक्ट जो RVNL के वो कंपनी कर रही है, यानी कंपनी का क्लाइंट लिस्ट बहुत मजबूत है और बिजनेस भी अच्छा है। ऐसे में एक अच्छा मौका है इस नए ज़माने के बिजनेस, जिसमें रेलवे का बिजनेस और ग्रीन एनर्जी का बिजनेस काफ़ी शानदार है और ऐसे में ये सालासर टेक्नो कमाल कर सकता है। यहाँ पे अब हमारे सामने रिजल्ट भी आने वाला Q2 का। Q1 की बात तो कंपनी का 294 करोड़ का रेवेन्यू था, जहाँ पे 12.27% की अर्निंग बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 10.49 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 3.47% की ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट में कुछ कमी रही। 3.57% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन था, जहाँ पे 7.75% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है और ऐसे में स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। ये स्टॉक जो इस साल बोनस दे चुका है, निवेश सही करना चाहिए इसमें। आपको ये आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।